आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड वार ऑर्फन डे कब मनाया जाता है। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड वार ऑर्फन डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वार ऑर्फन डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में 3 जनवरी, ऑप्शन 2 में 4 जनवरी, ऑप्शन 3 में है 5 जनवरी, ऑप्शन 4 में 6 जनवरी। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस वर्ल्ड वार ऑर्फन डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है। तो 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चर्चित चित्रार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो चर्चित चित्रार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो चित्रार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में कर्नाटक, ऑप्शन 2 में केरल, ऑप्शन 3 में उड़ीसा, ऑप्शन 4 में है मध्य प्रदेश। तो चर्चित चित्रार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो चित्रार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन केरल सही हो जाएगा। केरल राज्य में स्थित है। चर्चित चित्रार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चित्रार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो केरल राज्य में स्थित है। जो चर्चित रहा यूरेशियन उदबिलाव चित्रार वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया है। यूरेशियन उदबिलाव को देखा गया है इस वन्य जीव अभयारण्य में। चित्रार वन्य जीव अभयारण्य में यूरेशियन उदबिलाव को देखा गया है हाल ही में, जो हाल ही में चर्चित रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन 1 में 3 जनवरी, ऑप्शन 2 में 4 जनवरी, ऑप्शन 3 में है 5 जनवरी, ऑप्शन 4 में 6 जनवरी। तो पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। 5 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 5 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। तो हाल ही में भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है। तो कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के कार्यकाल शुरू किया है भारत ने। तो ऑप्शन 1 में 2 वर्षों के लिए, ऑप्शन 3 में 3 वर्षों के लिए, ऑप्शन 3 में 4 वर्षों के लिए, ऑप्शन 4 में 5 वर्षों के लिए। तो हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य को कार्यकाल कितना तय किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ष तय किया गया है। जो भारत सरकार ने 4 वर्ष तय किया है, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के कार्यकाल 4 वर्ष के लिए तय किया गया है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 4 वर्ष के लिए जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष होगा। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हिमालयन एयर सवारी शुरू कर रहा है। तो हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सरकार है जो भारत की पहली हिमालयन एयर सवारी शुरू कर रहा है। तो हिमालयन एयर सवारी कौन सा राज्य शुरू कर रहा है। जो ऑप्शन 1 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड,
ऑप्शन 4 में जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली हिमालयन एयर सवारी शुरू कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालयन हिमालयन एयर सवारी कौन सा राज्य शुरू कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य सरकार हाल ही में हिमालयन एयर सवारी शुरू कर रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, हिमालयन हिमालयन एयर सवारी कौन सा राज्य सरकार शुरू कर रहा है? तो उत्तराखंड सरकार ने पहली बार हिमालयन एयर सवारी शुरू कर रहा है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो हिमालय की चोटियों को अनोखा रूप से हवाई दृश्य के माध्यम से दिखाया जाएगा। हिमालय की चोटियों को जो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड किस देश की राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ऑप्शन 1 में अफगानिस्तान, ऑप्शन 2 में किर्गिस्तान, ऑप्शन 3 में तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन 4 में पाकिस्तान। तो हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिम तेंदुआ जो राष्ट्रीय प्रतीक है किर्गिस्तान देश का। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, किर्गिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा हिम तेंदुआ जो स्नो लेपर्ड किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो किर्गिस्तान देश का राष्ट्रीय प्रतीक है हिम तेंदुआ। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, किर्गिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। जो हिम तेंदुआ किर्गिस्तान देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल सिंबल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑप्शन 1 में 2014, ऑप्शन 2 में 2015, ऑप्शन 3 में 2016, ऑप्शन 4 में 2017। तो हाल ही में चर्चित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में जो चर्चित रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2015 इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चित रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में शुरू की गई थी। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई थी। जो पिंकी, इनका नाम पिंकी है, जो मिर्ज़ापुर यूपी की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पिंकी बनी है, पिंकी जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश की हैं, जो हाल ही में चर्चा में रही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फाल्कन 3 रॉकेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 3 रॉकेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 3 रॉकेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ऑप्शन 1 में इसरो, ऑप्शन 2 में जाक्सा, ऑप्शन 3 में स्पेस एक्स, ऑप्शन 4 में नासा। तो फाल्कन 3 रॉकेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स GSAT-20 को किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन 3 रॉकेट से कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 को फाल्कन 3 से लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू की है?
तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑप्शन 1 में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 3 में उत्तराखंड, ऑप्शन 4 में है झारखंड। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन मध्य प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को मध्य प्रदेश राज्य ने शुरू किया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। जो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जो मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? तो मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? तो इनमें से कौन सा है जो वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? तो इनमें से कौन है जो मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है वर्ष 2024 को? ऑप्शन 1 में नाबार्ड, ऑप्शन 2 में आरबीआई, ऑप्शन 3 में सेबी, ऑप्शन 4 में IREDA। तो इरिडा, जो इनमें से कौन है जो वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इरिडा, इसका आंसर हो जाएगा। जो IREDA इरिडा जो वर्ष 2024 को मानव संसाधन विकास और अनुशासन का वर्ष घोषित किया है, इरिडा ने वर्ष 2024 को, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हट्टी समुदाय को हाल ही में समाचार के खबरों में देखा गया है, यह समुदाय किस राज्य में निवास करते हैं? तो हट्टी समुदाय जो हैं, जो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा, यह किस राज्य में निवास करते हैं? तो हट्टी समुदाय किस राज्य में निवास करते हैं जो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा? तो ऑप्शन 1 में लद्दाख, ऑप्शन 2 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में है उड़ीसा। तो हट्टी समुदाय जो हाल ही में समाचार के खबरों में रहा, वह किस राज्य में निवास करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, हट्टी समुदाय जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करते हैं, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य इसका आंसर हो जाएगा। जो हट्टी समुदाय हाल ही में समाचार के खबरों में देखा गया है, यह समुदाय हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करते हैं, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो हट्टी समुदाय किस राज्य में निवास करते हैं? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में निवास करते हैं, जो हाल ही में समाचार के खबरों में देखा गया है, जो इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ऑपरेशन दुर्गा निम्नलिखित में से कब शुभारंभ हुआ है? तो ऑपरेशन दुर्गा इनमें से कब शुभारंभ हुआ है? तो ऑपरेशन दुर्गा निम्नलिखित में से कब शुभारंभ हुआ है? तो ऑप्शन 1 में 14 अप्रैल 2017, ऑप्शन 2 में 14 अप्रैल 2018, ऑप्शन 3 में 14 अप्रैल 2019, ऑप्शन 4 में 14 अप्रैल 2020। तो ऑपरेशन दुर्गा निम्नलिखित में से कब शुभारंभ हुआ है? तो ऑपरेशन दुर्गा इनमें से कब शुभारंभ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑपरेशन दुर्गा, जो 2017 में शुभारंभ हुआ है। 14 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा शुभारंभ हुआ है। ऑपरेशन दुर्गा 14 अप्रैल 2017 को शुभारंभ हुआ है। ऑपरेशन दुर्गा जो 14 अप्रैल 2017 को शुरू हुआ, ऑपरेशन दुर्गा 2017 में शुरू हुआ 14 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचार के खबरों में रहे दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में समाचार के खबरों में रहे दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू जो किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था जो हाल ही में मृत्यु हुए हैं? जो मल्ली मस्तान बाबू जो हाल ही में समाचार के खबरों में रहे,
तो ऑप्शन 1 में कुश्ती, ऑप्शन 2 में है वॉलीबॉल, ऑप्शन 3 में पर्वतारोहण, ऑप्शन 4 में फुटबॉल। तो हाल ही में जो समाचार की खबरों में रहे, जो दिवंगत हुए हैं हाल ही में मल्ली मस्तान बाबू, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वतारोहण। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, जो बैकग्राउंड के फोटो से लग रहा है पर्वतारोहण है मल्ली मस्तान बाबू, जो हाल ही में इनकी मृत्यु हुआ है, जो समाचार के खबरों में ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, पर्वतारोहण है। इनका संबंध पर्वतारोहण से संबंधित है मल्ली मस्तान बाबू का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया है? तो मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने शुरू किया है? तो इस ऑप्शन 1 में है HDFC बैंक, ऑप्शन 2 में एक्सिस बैंक, ऑप्शन 3 में ICICI बैंक, ऑप्शन 4 में है भारत स्टेट बैंक। तो हाल ही में जो मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने शुरू किया है? तो मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, जो हाल ही में मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ ICICI बैंक ने शुरू किया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तो ICICI बैंक ने शुरू किया है मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ ICICI बैंक ने शुरू किया। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ऑप्शन 1 में जर्मनी, ऑप्शन 2 में फ्रांस, ऑप्शन 3 में ब्रिटेन, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस देश है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। जो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला देश कौन है? तो फ्रांस देश है। जो डिजिटल शेंगेन वीजा का मतलब क्या है? तो यूरोपीय यूनियन देश के 27 देशों में ऑनलाइन वीजा की प्रवेश की अनुमति की सुविधा देता है डिजिटल शेंगेन वीजा, जो ऑनलाइन वीजा की प्रवेश की अनुमति देता है, सुविधा देता है यूरोपीय यूनियन 27 देशों में ऑनलाइन वीजा की प्रवेश की अनुमति देता है। डिजिटल शेंगेन वीजा हाल ही में पहला यूरोपीय देश ने शुरू किया है, जो जारी किया है फ्रांस देश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में पीवीटी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किस खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया है? तो हाल ही में पीवीटी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किस खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है विराट कोहली, ऑप्शन 2 में लियोनेल मेसी, ऑप्शन 3 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन 4 में है नेमार। तो हाल ही में पीवीटी स्पोर्ट्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किस खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, विराट कोहली को हाल ही में पीवीटी स्पोर्ट्समैन एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, जो हाल ही में पीवीटी स्पोर्ट्समैन्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2023 से किस खिलाड़ी को पुरस्कृत किया गया है? तो विराट कोहली को हाल ही में पीवीटी स्पोर्ट्समैन्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पुश पुल तकनीक से चलने वाली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन है? तो पुश पुल तकनीक से चलने वाली ट्रेन निम्नलिखित में से कौन है? तो पुश पुल तकनीक से चलने वाली ट्रेन कौन है इनमें से? तो ऑप्शन 1 में वंदे भारत, ऑप्शन 2 में अमृत भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन 3 में दुरंतो, ऑप्शन 4 में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पुश पुल तकनीक से चलने वाली ट्रेन इनमें से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत भारत एक्सप्रेस, जो
पुश पुल तकनीक से चलने वाली ट्रेन है अमृत भारत एक्सप्रेस। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो पुश पुल तकनीक से क्या मतलब है? तो पुश पुल तकनीक का मतलब है कि ट्रेन में 2 इंजन होते हैं। पुश पुल तकनीक का मतलब यही है कि ट्रेन में 2 इंजन होते हैं, एक आगे की ओर और दूसरा आखिरी लास्ट की में। जो आगे वाला इंजन ट्रेन को खींचता है और पीछे वाला इंजन ट्रेन को आगे की ओर, आगे की तरफ धकेलता है। तो यही पुश पुल तकनीक का मतलब है कि इसमें 2 इंजन होते हैं और एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। तो आगे वाला इंजन ट्रेन को खींचता है और पीछे वाला इंजन ट्रेन को आगे की ओर धकेलता है। तो पुश पुल तकनीक का यही मतलब है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, अमृत भारत एक्सप्रेस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, चैनल को शेयर भी कीजिए, और ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर बेहतर काम कर सके। तो सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।